नमस्कार। क्रिकेट के इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बस अमर हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही तारीख की बात करने वाले हैं। 9 सितंबर 1994, कोलंबो। वो दिन था जब क्रिकेट में एक बिल्कुल नए युग का जन्म हुआ था। तो इस दिन से पहले की कहानी समझते हैं। एक युवा टैलेंटेड खिलाड़ी 84 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुका था। सोचिए, 84 मैच। हर किसी को पता था कि इस लड़के में कुछ खास है। टैलेंट तो कूट कूट कर भरा था। लेकिन जो आंकड़े थे ना, वो एक बड़ी ही निराश करने वाली कहानी बता रहे थे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहुत बहुत बड़ी कमी थी, और वो कमी थी एक भी सेंचुरी का ना होना। जी हाँ, आपने सही सुना। 84 मैच और सेंचुरी के कॉलम में लिखा था जीरो, शून्य। और ये जो जीरो था ना, ये सबको चुभ रहा था। तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन के माहौल में। जगह कोलंबो। भारत पहले बैटिंग कर रहा था और सामने कौन? ऑस्ट्रेलिया। अरे वो ऑस्ट्रेलिया जो उस जमाने में अपने नाम के दम पर ही आधा मैच जीत जाती थी। और क्रीज पर एक 21 साल का नौजवान, सचिन तेंदुलकर। अब देखिए, टैलेंट पर तो किसी को कोई शक था ही नहीं, लेकिन वनडे में सेंचुरी का इतना लंबा इंतजार, ये प्रेस और पब्लिक सबके मन में ना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। और सवाल भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत तीखे सवाल थे। पहला सवाल, क्या सचिन वनडे क्रिकेट के लिए बना ही नहीं है? या फिर क्या वो सिर्फ एक टेस्ट प्लेयर है जिसकी टेक्निक, जिसका स्टाइल सिर्फ लंबे फॉर्मेट के लिए ही ठीक है? और फिर आता था सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये लड़का बड़े मैच का प्रेशर झेल पाएगा? क्या एक मजबूत टीम के सामने एक हाई प्रेशर गेम में ये टिक भी पाएगा? उस दिन सचिन ने इन सारे सवालों का जवाब देने का फैसला किया, लेकिन मुंह से नहीं, अपने बल्ले से। वो दिन कुछ कहने का था ही नहीं, वो दिन तो बस करके दिखाने का था। बिल्कुल, उस दिन सचिन खामोश था, लेकिन उसका बल्ला गरज रहा था। और हर शॉट के साथ बाहर का सारा शोर, सारे सवाल, सब शांत होते जा रहे थे। उसने सारे प्रेशर को एक चैंपियन की तरह एब्जॉर्ब कर लिया। हर एक रन के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और वो शॉट्स, क्या कमाल के ऑफ ड्राइव्स, क्या कवर ड्राइव्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे बल्ला नहीं, कोई जादू की छड़ी हो जो हर सवाल का जवाब दे रही थी एक एक करके। और फिर धीरे धीरे वो पल आया। वो एक पल जिसका इंतजार 84 मैचों से था। सबकी सांसें थमी हुई थीं, पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ उसी पर थी। 110 रन। आखिरकार आ ही गया वो पहला वनडे शतक। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था दोस्तों, ये एक पहाड़ जैसे बोझ का कंधों से उतरना था। और सेलिब्रेशन, जश्न कैसा था? कोई छलांग नहीं लगाई, कोई दिखावा नहीं किया। बस शांति से हेलमेट उतारा और एक नज़र आसमान की तरफ देखी। ये ये क्रिकेट की दुनिया के दिल पर एक खामोश हमले जैसा था। एक ऐसा हमला जिसकी गूंज बहुत दूर तक, बहुत सालों तक सुनाई देनी। देखिए, ये पारी सिर्फ एक पर्सनल विक्ट्री नहीं थी। नहीं, ये उस सोच पर जीत थी, उस मेंटालिटी पर जीत थी जो अक्सर भारतीय क्रिकेट को बड़े मौकों पर पीछे खींच लेती थी। यहीं से एक निडर युग की शुरुआत हुई। तो सचिन के उन 110 रनों की बदौलत भारत ने बोर्ड पर लगाए 246 रन। जवाब में वो धाकड़ ऑस्ट्रेलियाई टीम 215 पर ढेर हो गई। और भारत भारत 31 रनों से मैच जीत गया। मतलब उस एक सेंचुरी ने टीम को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। और उसी दिन वनडे क्रिकेट की दुनिया को यह बात समझ आ गई थी कि ये लड़का सिर्फ रन नहीं बना रहा है, ये आने वाला पूरा का पूरा युग बना रहा है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। इस पहली सेंचुरी के बाद 49 और सेंचुरीज आई, एक के बाद एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया जिसे लांघना आज भी लगभग नामुमकिन लगता है। इसके बाद तो बस रिकॉर्ड्स टूटते गए, नए रिकॉर्ड्स बनते गए, आंकड़े बढ़ते गए। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या उस दिन की सबसे बड़ी देन सिर्फ ये आंकड़े थे? शायद नहीं। उस दिन इन नंबरों से भी बड़ी एक और चीज पैदा हुई थी। वो चीज थी डर। दुनिया के बड़े बड़े खतरनाक गेंदबाजों के दिल में पैदा हुआ डर। वो खौफ जो अब से हर बार सचिन के क्रीज पर आने पर उन्हें महसूस होने वाला था। और उस डर का जन्म पहली बार हुआ था कोलंबो 1994 में।